बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उबैद और मैं दावा का पाकिस्तान में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। और रमज़ान सीरीज़ में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, टिप टॉप होंगे, A1 होंगे, ज़बरदस्त हेल्थ के साथ होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी गुजरती जिंदगानियों को और रमज़ान की बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल फरमाए। ये जो हमने सिलसिला शुरू किया इसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है एनवीआर से रिलेटेड। दो नई सीरीज प्रोडक्ट्स जो है वो आपको पाकिस्तान में बहुत जल्द नजर आने वाली हैं, जिसमें एनवीआर 2000-S3 सीरीज और एनवीआर 4-EI सीरीज दोनों को जो है ना आज देखते हैं क्या फंक्शन फीचर्स हैं, क्या एडिशन है और किस तरह से ये मार्केट का हिस्सा बनेंगी पाकिस्तान में। सबसे पहले बात करेंगे एनवीआर 2000-S3 लाइट सीरीज पे। याद होगा आपको कि कुछ अर्सा पहले तक हमारे पास एक प्रोडक्ट होती थी एनवीआर 2000-4KS2। तो ये जो है अभी रिप्लेस मॉडल है इसका। 2104 जैसे होता था 4KS2, उसका रिप्लेसमेंट में आएगा 2104-S3। S3 इज जनरेशन 3, ठीक है। 4K नहीं है ये मॉडल, लेकिन इसके अंदर क्या क्या फंक्शन फीचर है मैं आपको आज के सेशन में जरूर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली जो बात है कि ये रिलीज करना क्यों मकसूद था वो ये कि एनवीआर 1 सीरीज के बाद डायरेक्टली आपको एनवीआर 4 सीरीज खरीदना पड़ता था, या जो 2 सीरीज था वो 2i2 के साथ आता था और वो AI था, और AI होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, प्राइस पॉइंट पे थोड़े से एक्सपेंसिव थे हम मार्केट में, ठीक है। तो अब जो है एक और नॉन AI प्रोडक्ट जो है हम जो है रिलीज कर रहे हैं एनवीआर 2000-S3 के नाम से, जिसमें 2104-816 जो है वो आपको मिलेगा प्लास्टिक बॉडी के अंदर। और उसके बाद जो है इसके अंदर क्या फीचर्स फंक्शन है आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो ये रिप्लेसमेंट होगी आपके पुराने 2104 4KS2, 2108 4KS2, 2116 4KS2, सिर्फ S3, ठीक है। ये नॉन AI प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें इसकी कंपैरिजन की तो इसके अंदर डिकोडिंग कैपेसिटी जो है वो हमने थोड़ी बढ़ाई है। जो एनवीआर 2000-4KS2 होता था उसके अंदर 2 चैनल 4 मेगापिक्सल चलते थे, क्योंकि आजकल लोग 4 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल पे जा रहे हैं। तो अब जो है आपकी डिमांड जो लाइव व्यू की है वो भी जो है ना वो बढ़ रही है। तो पिछले मॉडल में 4KS2 में सिर्फ 2 चैनल 4 मेगापिक्सल, अगर चारों 4 मेगापिक्सल चलाते थे तो 2 लाइव में एट अ टाइम रियल टाइम चलते थे 4 मेगापिक्सल, और बाकी जो है वो सब स्ट्रीम पे आ जाते थे ऑटोमेटिक। अब हमने क्या किया है कि जो इसकी डिकोडिंग एबिलिटी है वो 3 चैनल 4 मेगापिक्सल की कर दी है, और जो फाइनल जो कैमरा होगा वो आपका D1 रेजोल्यूशन या सब स्ट्रीम रेजोल्यूशन के ऊपर ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2 मेगापिक्सल की तो इसके अंदर 6 चैनल 2 मेगापिक्सल जो है वो एट अ टाइम चल सकते हैं, यानी 8 वाला हो तो 6 चैनल 2 मेगापिक्सल के और 2 जो है वो सब स्ट्रीम में ऑटोमेटिक स्विच कर लेंगे, ठीक है। अगर 4 मेगापिक्सल हो तो 3-4 मेगा, बाकी D1 रेजोल्यूशन पे ऑटोमेटिक स्विच हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है याद रखने वाली कि 2004-S2 में मैक्सिमम जो कैमरा चल सकता था वो 8 मेगापिक्सल रिकॉर्डिंग के लिए चल सकता था, और 1 चैनल 4K भी सपोर्टेड होता था आपका लाइव व्यू में। इसके अंदर एनवीआर 2000-S3 के अंदर जो है 4K जो है वो रेजोल्यूशन जो HDMI की है वो उससे वहां से सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें तो 12 मेगापिक्सल तक की आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइव व्यू आप ब्राउजर के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से AI फंक्शन, 2 AI फंक्शन इसके अंदर जो है वो AI बाय कैमरा चलते हैं। ये खुद से नॉर्मल कैमरे को AI नहीं बना सकता। AI बाय कैमरे का मतलब कि कैमरे में अगर SMD या पैरामीटर प्रोटेक्शन अवेलेबल हो तो ये रिसीव कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, AI सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कैमरे को SMD या पैरामीटर पे नहीं शिफ्ट कर सकता, ठीक है। उसके लिए आपको AI वाला एनवीआर लेना ही लेना होता है। तो एनवीआर 2000-S3 के अंदर 4 चैनल पे पैरामीटर प्रोटेक्शन वाले कैमरे और 4 चैनल पे SMD बाय AI बाय कैमरा जो है वो आप चला सकते हो, और उसमें AI सर्च में आप ह्यूमन और व्हीकल के फिल्टर को सर्च भी कर सकते हो, और पैरामीटर प्रोटेक्शन में लाइन क्रॉसिंग या इंट्रूजन वाले ह्यूमन पे हुई है या व्हीकल पे हुई है इसको AI सर्च भी कर सकते हो। तो AI बाय कैमरा जो है ये 4 चैनल सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो है एक और फंक्शन इसके अंदर है जिसके अंदर जो है प्लग एंड प्ले का फंक्शन जो है आपको कैमरास ऐड कराने में बहुत ज्यादा आसानी करता है। 2 तरीके होते हैं। अगर आप POE मॉडल लेते हैं तो आप जैसे ही प्लग करते हैं तो ऑटोमेटिक चैनल 1 पे जो है ना उसका व्यू आ जाएगा, जिस पोर्ट पे लगाएंगे उसी चैनल नंबर के साथ उसको बाइंड किया गया इनसाइड लॉजिकली। तो अगर आप पोर्ट 1 पे POE पे लगाते हैं इसके एनवीआर की POE पे
तो ये ऑटोमेटिक एनवीआर के लाइव व्यू में चैनल नंबर 1 के ऊपर कैमरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। अगर आप पीओई वाला नहीं यूज कर रहे तो आप जो है प्लग एंड प्ले वाला बटन इनेबल करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कैमरे को इनिशियलाइज करेगा, सेम लैन वाले जो कैमरे होंगे, सेम लैन वाले, ठीक है, और जो है डायरेक्टली उनको ऐड करा के आपको एनवीआर पे डिस्प्ले दे देगा, कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है प्लग एंड प्ले का फंक्शन जो कि कैमरा लिस्ट में कैमरा ऐड करने वाले जो है ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो इसमें 2104 816 जो है वो मेटल बॉडी में भी प्लास्टिक बॉडी में भी अवेलेबल है, ठीक है। 4 8 16 है और इसकी जो हार्ड ड्राइव है, पर हार्ड ड्राइव जो है 16 टीबी तक की इसके स्लॉट सपोर्ट करती है। अब जो है रिकॉर्डिंग, मैक्स डिकोडिंग कितनी कर सकता है ये, एक चैनल 12 मेगापिक्सल, एक चैनल 8 मेगापिक्सल, 2 चैनल 5 मेगापिक्सल, 3 चैनल 4 मेगापिक्सल या 6 चैनल 2 मेगापिक्सल, ये लाइव व्यू में एट अ टाइम दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो बैंडविड्थ है वो 80-80-60 है, जो कि हमारी पुरानी जो सीरीज थी 4K2 उसमें भी इतनी ही थी। एक HDMI या एक VGA और मैक्स रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल, आप इसमें इनपुट ले सकते हैं, कैमरा 12 मेगापिक्सल वाला कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ रिकॉर्डिंग के लिए। ईथरनेट पोर्ट जो है वो 1000 की अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें हेड टू हेड तो NVR 4K2 के अंदर जो सबसे जो ज्यादा एडवांटेज था वो था कि इसकी जो HDMI पोर्ट थी वो 4K थी और जो 2-S3 है उसकी जो है वो 1080p है, फुल HD जो है ना HDMI पोर्ट है आउटपुट की। हार्ड ड्राइव जो है वो 16 TB है, उसके अंदर 10 TB सपोर्टेड थी और जो कैमरा सपोर्ट है मैक्स रेजोल्यूशन वो 8 मेगापिक्सल थी, इसमें 12 मेगापिक्सल है। डिकोडिंग एबिलिटी जो है 6 चैनल 2 मेगापिक्सल या 3 चैनल 4 मेगापिक्सल या 1 चैनल 5 मेगापिक्सल है, तो ये जो है 4 चैनल 2 मेगापिक्सल होती थी तो बढ़ा दिया डिकोडिंग। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है DDNS UPnP SMD पैरामीटर प्रोटेक्शन वाले कैमरे जो है 4 दोनों में थे, ठीक है। ये हाईलाइट किए हुए हैं, यही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑडियो इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर रीसेट बटन भी है इसके अंदर, बजर भी है जो कि अलार्म के वक्त जो है आपको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरी हमारी NVR सीरीज जो पाकिस्तान में आने जा रही है वो है विजसेंस से रिलेटेड AI प्रोडक्ट है। जैसे 2-i2 प्रोडक्ट थी, ये AI बेस्ड थी, ये जो है कुछ AI फंक्शन खुद से कर सकती है अगर नॉर्मल कैमरे लगे हों, ठीक है। NVR 4-EI सीरीज ओवरव्यू देखें तो ये EI जो है क्या है, जो आपके पहले 4K2 वाले मॉडल होते थे या 4K2L वाले मॉडल होते थे या 4K2-I वाले मॉडल होते थे, वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे EI से। आपका जो 4K2L वाला मॉडल है वो नॉन AI में आता रहेगा, एक और इनहांस्ड AI के नाम से जो है ये सीरीज है। EI का मतलब इनहांस्ड AI, यानी 4000 सीरीज के 4108 16 4 ये EI वाले हो जाएंगे कन्वर्ट, तो इसके अंदर आप AI फंक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक जो है AI फंक्शंस जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो हम आज की जो है सेशन में देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो सबसे पहले इसकी भी डिकोडिंग एबिलिटी हमने बढ़ा के 5000 4K2 सीरीज जितनी कर दिया है। मतलब कि इसकी पहले जो डिकोडिंग एबिलिटी थी लाइव दिखाने की वो थी 8 चैनल 2 मेगापिक्सल, जो कि 4-L और 4K2-I वाली सीरीज में होती थी। अब हमने 100% इसको बढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 16 के 16 चैनल 2 मेगापिक्सल या 4 चैनल 8 मेगापिक्सल डिकोड हो सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो हमने जो है 160 से बढ़ा के 256 कर दिए। कौन से वाले में? 4216 EI में, 4232 EI, 4416, 4432, 4816, 4832। 4-EI में जो मॉडल इस वक्त अवेलेबल होंगे वो 16 और 32 वाले मैक्सिमम 32 चैनल तक होंगे, ठीक है। और जो इसकी जो बैंडविड्थ है 4/8 की वो 80 MB है, और जो 16 है 4116, 4216, 4232, 4416, 4432, 4816, 4832, इन सब की 256 कर दी है, ठीक है। 32 कैमरे 8 मेगापिक्सल के एट अ टाइम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है इस मतलब कि अगर आपको सारे 4K कैमरा रिकॉर्ड करने हैं तो उसके लिए इनफ बैंडविड्थ आपके पास इस NVR में आप लगा सकते हैं। देखें ये एक टोपोलॉजी दी हुई है, 8 मेगापिक्सल के 32 कैमरे आप इसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनफ बैंडविड्थ है, ठीक है। हाँ, लाइव व्यू के लिए अगर आप देखें तो डिकोडिंग एबिलिटी मैंने अभी आपको बताई है कि इसके अंदर 4 कैमरे एट अ टाइम 8 मेगापिक्सल चलेंगे। अच्छा, अब है तो 32 कैमरे, 4 का या तो 4 का टूर करके आप 32 कैमरे का व्यू ले लो,
या फिर आप ये कर सकते हो कि इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू, DSS एक्सप्रेस के थ्रू, या जो है आप DSS प्रो के जरिए जब लाइव व्यू लेंगे तो अब 256 MB यूज होगा, ताकि अब जो है DSS प्रो के जो या DSS जो एक्सप्रेस है उसके क्लाइंट पीसी के प्रोसेसर पे लोड होगा, GPU डिकोडिंग करेगा, और पीसी उसके लिए आपके पास गेमिंग लेवल का या अच्छा पीसी होगा तो वो डिकोड करके आपको सारे के सारे 8 मेगापिक्सल भी दिखा सकता है, अगर आपके ग्राफिक कार्ड में सपोर्ट होगी या उस वो पावरफुल ग्राफिक कार्ड अगर होगा तो। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है एक नया फंक्शन जो है वो रखा गया है क्विक पिक का। क्विक पिक क्या होती है? हमने नाम सुना था SMD प्लस। क्विक पिक वाला कैमरा अगर हम लगाते हैं तो SMD के साथ साथ वो जो है ऑब्जेक्ट की यानी गाड़ी या ह्यूमन की कलर की इंफॉर्मेशन भी साथ में एनवीआर को भेजता है, और इसी से आप जो है सर्च भी कर सकते हैं, थंबनेल के जरिए सर्च कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी पर्सन पे आप जो है सिलेक्ट करें, यानी उसके कपड़ों का जो रंग है वो ज़ाहिर बात है उस पिक्चर के अंदर जो है वाजे होगा, तो उस कलर से मिलते जुलते ऑब्जेक्ट जो भी होंगे वो सारे के सारे आपको सर्च में दिखा देगा। तो ये जो है आप एनालिसिस करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मोशन की, ह्यूमन या गाड़ी की, किसी गाड़ी को सिलेक्ट किया, जैसे रेड गाड़ी है, रेड गाड़ी को सिलेक्ट किया तो पूरे दिन की रेड गाड़ियां आ जाएंगी मोशन, स्मार्ट मोशन की वजह से। इसके लिए याद रखें क्विक पिक वाला कैमरा होगा, कैमरे में क्विक पिक का फंक्शन लाजमी होना चाहिए, और एनवीआर में भी होना चाहिए जो EI में सपोर्टेड है क्विक पिक। i2 वाला जो एनवीआर है हमारा उसके नए फर्मवेयर में क्विक पिक भी अवेलेबल है अब। ठीक है, ये क्या करेगा कि कलर की जो है एनालिसिस के साथ, SMD के साथ कलर की इंफॉर्मेशन भी एनवीआर को भेजेगा, और एनवीआर जो है उससे जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, और एनालिसिस के लिए आपको AI बेस्ड सर्च जो है वो रिजल्ट निकाल के दे देगा क्विक पिक के अंदर। आप जो है देख सकते हो, आप जो है देखते हो कि रेड टी शर्ट पहनी हुई एक बंदे ने, उस बंदे को सिलेक्ट करें और जो है ना उससे मिलती जुलती आप चाहते हो कि तस्वीरें जो है ना मेरे पास आ जाए, यानी मोशन आ जाए, उनकी वीडियो आ जाए, तो वो उसी वक्त आपको सर्च करके दे देगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, हाई एक्यूरेसी है, फिल्टर टारगेट एक्यूरेसी जो है ना 90 ऑलमोस्ट 90% जो है ना तक है। उसके बाद बहुत अच्छी इसकी जो है ना स्पीड है, लेस देन 5 सेकंड में आपको जो है ना ये जो है ना फाइंड आउट करके रिजल्ट बता देगा। ठीक है, उसके बाद क्विक सर्च में जो है आप 90% जो है एफिशिएंटली सर्च कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फास्टली सर्च कर सकते हैं प्लेबैक के अंदर, AI सर्च के अंदर। उसके बाद क्विक पिक का सोल्यूशन कैसे बनेगा, डिप्लॉय होगा। आपके क्विक पिक वाले जो कैमरे हैं वो कौन से, 3-S2 सीरीज जो है, नाइट 3 सीरीज। उसके बाद PTZ में SD4958-6GB-PTZ, ये जो PTZ है इनके अंदर क्विक पिक जो है अवेलेबल है। उसके बाद रिकॉर्डर कौन से, NVR 4000-EI और NVR 2-I2 का जो नया फर्मवेयर है उसमें भी क्विक पिक वाला जो है फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, AI फंक्शन में और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो AI बाय NVR करवा सकते हैं, यानी नॉर्मल कैमरा लगा के आप उस कैमरे के ऊपर जो है बाय NVR जो है ये फंक्शन इनेबल कर सकते हैं। वो है या आप 4 चैनल पे SMD इनेबल कर लें, या 2 चैनल पे पैरामीटर प्रोटेक्शन, या 1 चैनल पे फेस रिकग्निशन जो है आप चला सकते हो। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज बताना बहुत जरूरी है AI के हवाले से, ये तो थी परफॉर्मेंस आपके अगर कैमरे की सलाहियत नहीं है और NVR से आपने करवाना है ये तीनों फंक्शन। अगर आप AI वाला कैमरा ले लेते हैं, जैसे SMD वाला कैमरा 3 सीरीज या 2 सीरीज जो विस सेंस सीरीज है, तो उसकी तादाद जो नंबर ऑफ चैनल है SMD के वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैमरा ऑटोमेटिक करके भेजेगा SMD, और जो है एनवीआर ने सिर्फ रिजल्ट स्टोर करना है, तो नंबर ऑफ चैनल बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये 4 है तो वो 8 या 12 तक जा सकता है। ठीक है, इसी तरह पैरामीटर प्रोटेक्शन 8 चैनल पे जा सकती है। इसी तरह फेस रिकग्निशन जो है वो 8 कैमरों के ऊपर आप जो है अगर फेस डिटेक्शन वाला कैमरा लगा लें, अच्छे वाला, थोड़ा सा सीरीज अच्छी कर लें, 5 सीरीज ले लें विज माइंड वाली, तो इसके ऊपर आप इसी एक फेस रिकग्निशन वीडियो वाले को बंद करके आप 8 फेस डिटेक्शन वाले कैमरों पे फेस रिकग्निशन इसी एनवीआर पे ले सकते हैं। एक और AI फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है कि इसके अंदर ANPR वाले कैमरे भी सपोर्टेड हैं। ANPR वाले कैमरे कौन से होते हैं, जो नंबर प्लेट को रीड करके आपको डेटाबेस बना के देते हैं व्हीकल्स की, और उसमें AI सर्च में आप उनको सर्च भी करा सकते हैं नंबर प्लेट से, प्लेबैक में नंबर प्लेट से आप सर्च कर सकते हैं। तो ANPR के लिए मिनिमम जो अब एनवीआर अवेलेबल होगा वो होगा 4104-EI, 4108-EI, 4116-EI। इसमें 4 चैनल ANPR वाले कैमरे, खुद से नहीं कर सकता नंबर प्लेट,
ये एनवीआर के अंदर सलाहियत नहीं, ये कैमरे को सपोर्ट करता है। जो कैमरा एनवीआर वाला होगा उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर कर सकती है और स्क्रीन पे दिखा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ अपीयरेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं 4104/8/16, उसके बाद 4208/16, 4204/8/16 32, इसमें मैक्सिमम 32 तक है, ठीक है। उसके बाद 4416, 4432 पीओई वाले मॉडल्स भी हैं, 4816, 4832। ये अगर आपको कहीं पे बैंकिंग सेक्टर में चाहिए हो तो नॉर्मली जो है ये अवेलेबल होते हैं और आपको ऑर्डर बेस पे मिल सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर को जो है ना वो बता सकते हैं अपनी डिमांड, तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है ड्यूल लाइट वाले कैमरे जितने भी हैं, एआई वाले जो ट्योक कैमरास हैं वो सारे जो है इसके अंदर सपोर्टेड हैं। इसके साथ जो हमारे अभी कल जो हमने जो है विस सेंस के अंदर जो 2 सीरीज के अंदर 2249, 2549 ये मॉडल्स जो है स्मार्ट इल्यूमिनेटर IR प्लस फुल कलर वाले ये भी सपोर्टेड है। और इसमें स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल रूटीन में IR चल रही हो और जैसे कोई मोमेंट हो या कोई इवेंट हो तो ये क्या करे, अपनी फुल कलर को ऑन कर दे, कैमरे की फुल कलर को ऑन कर दे, ठीक है। ट्योक या स्मार्ट इल्यूमिनेटर दोनों कैमरे इसमें सपोर्टेड है। ये है जी ट्योक और जो है ना स्मार्ट ड्यूल इल्यूमिनेटर के मॉडल्स जो सपोर्टेड है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ईपीटीसी का फंक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। ईपीटीसी क्या होता है कि आपको एक जो है, अब मैं इसका डेमो भी दिखा देता हूं, ये देखें 3 इवेंट लगे हुए हैं, तो ये जो है उसके अंदर एक ही सीन के अंदर 3 स्प्लिट्स बना दिए इसने, ठीक है। और वहां पर जो है उसको ट्रैक करता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पीटीसी बन जाता है। जैसे गाड़ी ट्रैक हो ये साथ साथ उसके चलता जाएगा उस जब तक वो उस कैमरे की व्यू में रहती है, ठीक है। ये साथ साथ हल्का हल्का चलता जा रहा है, देख रहे हैं नीचे आप, ये देखें, ये ऊपर ये फुल स्क्रीन है उसकी। और ये किन कैमरास पे होता है नॉर्मली, जो पैनोरामिक कैमरास होते हैं उसके अंदर ये ईपीटीसी का फंक्शन हमारे एनवीआर में सपोर्टेड है। और जो है ना वाइड एंगल पे जब एक पूरा पैनोरामिक व्यू होगा और नीचे उसके स्प्लिट्स बन जाएंगे और 3 रूल आप डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर, तो वो उसको ऑटो ट्रैक करता हुआ उसी सीन के अंदर रहते रहते जो है ना उसी कैमरे के स्प्लिट में जो है ना ट्रैक करता जाएगा। ये देख रहे हैं खुद ही मूव होता जा रहा है, ठीक है, उसी सीन के अंदर, ठीक है। अप टू 3 टारगेट एट अ सेम टाइम जो है ना ये ट्रैक कर सकता है। उसके बाद जो है इसकी जो एक्यूरेट ट्रैकिंग है, फॉल्स अलार्म रेट लेस देन 5% है, ठीक है। तो ये जो है ईपीटीसी जो है ये फंक्शन भी आपके 4000-EI में सपोर्टेड है। और इसके लिए जो कैमरास हैं या जो पैनोरामिक कैमरास हैं वो ये मॉडल्स जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ गए हैं, जिसमें 5-49-A180 180 डिग्री है। उसके बाद जो है ये वाइड एंगल कैमरास हैं और A180 डिग्रीज और या पैनोरामिक पीटीसीज जो आते हैं मल्टी लेंस वाले वो भी इसके अंदर सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है एक और जो नया फंक्शन जो है ऐड किया गया जो कि बहुत पुराना होता था, अभी एनवीआर में खत्म हो गया था, वो है जीरो चैनल। जीरो चैनल क्या करता है कि आपके एक ही चैनल में सारे कैमरों का व्यू दे दे। क्या बात है, उससे क्या होगा, एक चैनल की बैंडविड्थ यूज होगी, बाकी कैमरे जो है रिकॉर्डिंग होते रहेंगे। आप मोबाइल पे जब बैंडविड्थ कम होती है तो आप जीरो चैनल इनेबल करके सारे कैमरों को एक ही स्प्लिट के अंदर देख सकते हो। और इसको जब फुल स्क्रीन करोगे तो आपको नजर आ रहा होगा, ये नहीं कि नहीं नजर आ रहा होगा। तो ये बैंडविड्थ जो है वो सेविंग मोड है। बैंडविड्थ जो है ऑनलाइन आप देखेंगे कैमरों को जब, तो ये जो है ना आपको एक ही स्प्लिट में सारे कैमरों को दिखा सकता है और बैंडविड्थ एक चैनल की यूज होगी सिर्फ, ठीक है। अब जो है आप जो है वेब पे भी देख सकते हैं और उसके बाद जो है मोबाइल DMSS पे भी जीरो चैनल को देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप AI पैनल की बात करें तो इसके अंदर लोकल GUI पे भी जो है वो लाइव AI लाइव मोड है, जैसे ट्रिप वायर हो या फेस डिटेक्शन फेस रिकग्निशन हो या ANPR हो, तो वो लाइव स्क्रीन पे तस्वीरें आती जाएं। इसके ब्राउजर मोड के ऊपर भी हमने जो है ना AI पैनल दे दिया है। अगर आप ब्राउजर से देखना चाहते हैं तो वहां पर लाइव व्यू में तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये कुछ जो है इसकी कंपैरिजन है ओल्ड सीरीज के साथ 4000 4K2L या 4K2-I जो AI था। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 16 मेगापिक्सल तक का जो कैमरा है वो सपोर्टेड है AI ऑन मोड में, ऑफ मोड में। और उसके बाद जो है अगर 16 मेगापिक्सल तक का जो कैमरा है वो रिकॉर्ड हो सकता है। उसके बाद डिकोडिंग एबिलिटी इसकी कितनी है, AI मोड अगर ऑफ हो तो 16 चैनल, अगर AI ऑन हो तो 12 चैनल 2 मेगापिक्सल, ठीक है।
उसके बाद 16 TB की पर हार्ड ड्राइव है, 0 चैनल भी सपोर्टेड है और मैक्स 2 चैनल पैरामीटर प्रोटेक्शन, 1 चैनल फेस रिकग्निशन, जो 4 कैमरे फेस डिटेक्शन वाले कैमरे जो है इसके अंदर सपोर्टेड है और SMD प्लस भी 4 कैमरे जो है आपके पास चल सकते हैं बाय NVR। ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ कि जब ये प्रोडक्ट्स आएंगी तो आप इनके साथ अच्छी एप्लीकेशन कस्टमर को फुली यूटिलाइज करवाएंगे इनके फंक्शन फीचर्स से। और हमारा जो मकसद है कि तमाम लोगों को AI पे शिफ्ट करना, AI के ऊपर, AI के ट्रेंड के ऊपर लेके आना, सस्ते से सस्ता AI DVR, सस्ते से सस्ता NVR निकालने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और विद एप्लीकेशंस। ये नहीं कि सिर्फ जो है ना रिलीज कर रहे हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज भी ऐड ऑन करके दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, ताकि जो है एंड यूजर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके अपनी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको जो बातें क्लियर नहीं हुई वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं जो है उनको एज सुन एज पॉसिबल आपको जवाब दे सकूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, आपके